आज पुणे में इतनी गर्मी है, 43 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ पर मैं रह रही हूँ, और इतनी हालत बुरी है कि मैं क्लिनिक में नहीं गई। कोई पेशेंट भी नहीं है। जिसको बहुत ही ज़्यादा कोई इशू होगा इस वक्त वही क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट लेके आएगा। तो आई थॉट ऑफ टेकिंग अ ब्रेक। एंड आज के दिन मैं सुबह जब जिम में गई थी और अपनी एक्सरसाइज कर रही थी, अपनी ट्रेडमिल पे चल रही थी, तो आगे एक व्यू है जिसमें मैं बहुत से लोगों को देख रही थी चलते हुए। और तब मैंने थोड़ा सोचा कि ये हमारी ये जो आँखें हैं, ये जो चीज़ देख रही हैं, जो समझ रही हैं, वेव पैटर्न्स जो अंदर हम इंटरप्रेट कहते हैं एज इमेजेस, एंड एक्चुअली दुनिया तो एनर्जी है। हर चीज़ में वो एनर्जी मैं वहाँ देख पा रही थी। ह्यूमन बीइंग्स, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, काउज, डॉग्स, सभी उसी एक एनर्जी सिस्टम से चल रहे थे। और अचानक से दुनिया एक बिल्कुल अलग दिखने लगी मुझे। ये सब जो चल रहे थे, उन सब के अंदर एक बेसिक ब्लू प्रिंट सेम था। मतलब लेग्स, आईज, एयर्स, नोज, सेंस ऑर्गन्स, सबका सेम लोगों का, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, आई डोंट नो वो किस रिलीजन के, किस कम्युनिटी के थे। मेरे नज़रिए में उस वक्त वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स थे। और देन दे वर क्रॉसिंग द रोड, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई चल रहा है, कोई बातें कर रहा है, सब अपनी धुन में लगे हुए हैं। और इसी तरह प्लांट्स, वो भी उसी एनर्जी से ज़िंदा थे, अलाइव थे। तो वहीं पे मैंने एक इंसान को क्रॉस करते देखा, और फिर सडनली एक डॉग को क्रॉस करते देखा, और मुझे डिफरेंस ही नहीं लगी। मुझे डिफरेंस समझ में ही नहीं आई, क्योंकि दोनों ही सेम एनर्जी को यूज़ करके चल रहे थे, काम कर रहे थे, शायद अपनी अपनी दुनिया को इंटरप्रेट कर रहे थे। एनर्जी डिफरेंट नहीं है, इस प्लैनेट की एनर्जी डिफरेंट नहीं है। ग्रेविटी जो उनको ज़मीन पे चलने के लिए हेल्प कर रही थी, ऑर्गन्स जो एक कुत्ते के भी वही हैं जो एक इंसान के हैं, एक मछली के हैं या एक सांप के हैं। सेंस ऑर्गन्स जो डिफरेंट स्पीशीज़ के शायद एक दूसरे से ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा बुरे और वटेवर, बट है तो सेम ही पैटर्न। और ये सब देखकर अचानक से दुनिया में एक यूनिटी दिखाई दी, और मैंने सिर्फ अपने आप को एज अ विटनेस देखा। मैंने ये समझा कि जो मैं देख रही हूँ वो भी एनर्जी पैटर्न्स और वाइब्रेशंस ही हैं, जो मेरी आँखों के थ्रू जाके एक इमेज बना रही है। और इस इमेज को मैं देख रही हूँ, अलग रंग, अलग चीज़ें, हर चीज़, बट वो एनर्जी अलग थी ही नहीं। क्या वो अर्थ की एनर्जी है, सन की है, हमारी मोशन की है, जिसकी वजह से हम इसको ज़िंदगी कहते हैं? और क्या वो ज़िंदगी सिर्फ हमारी है, मेरी? नहीं। ऊपर वाला जैसा हमें देखता होगा, तो क्या वो हमें कोई डिफरेंस देखता है? नहीं। वो तो ये डिफरेंस भी नहीं देखता कि हम इंसान हैं या जानवर। और फिर भी इतना डिवीज़न, कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, क्रीड के ऊपर, रेसिज्म, डिह्यूमनाइजेशन, ये सब हमारे ही माइंड की उपज है। और वो माइंड भी उस एनर्जी से ही अपना पावर सप्लाई देता है। ये तो बात आप छोड़िए, गाड़ियाँ चल रही थी, और मुझे ऐसा दिखाई दिया कि ये गाड़ियाँ हमारी समझ, एनर्जी की जो हमें समझ है कि हम एक व्हीकल के अंदर पावर सप्लाई देकर उसको चला रहे हैं, वो डिवाइन की एनर्जी की जो समझ है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा था।
तभी हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनकी लाइट्स हैं, हॉर्न्स हैं, वी आर जस्ट यूजिंग दैट एनर्जी एंड मेकिंग इट इनटू अ व्हील और अ कार और व्हाटएवर फॉर आवर ओन कन्वीनियंस। और इतना क्लियरली मुझे डिफरेंस दिखाई दिया क्रिएटर में और हमारे माइंड में। हमारा माइंड एक डिस्टॉर्टेड बहुत ही छोटा सा टुकड़ा है क्रिएटर की इंटेलिजेंस का। हमारी समझ बहुत छोटी है और इसी छोटी समझ से हम दुनिया को इतने हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अगर हम दुनिया को क्रिएटर की नज़र से देखें तो इतनी ही खूबसूरत, इतनी प्यारी चीज़ और इतनी मैजिकल मिस्टिकल चीज़ शायद ही हम परसीव कर पाए। लाइफ सबसे ब्यूटीफुल मिस्ट्री हमारे दिमाग में, हमारी समझ में अगर हम सिर्फ ऑब्ज़र्व करें तो लाइफ ही इन इटसेल्फ उतनी छोटी समझ आ जाए तो हमारा पर्सपेक्टिव इतना अलग हो जाएगा कि हमें पत्ते में भी ऊपर वाला दिखेगा, घास की प्लेट में भी दिखेगा, सूरज हो, चांद हो, दरिया हो, पानी हो, हवा हो, सब में दिखेगा। और फिर हम कहते हैं कि वो दिखता कैसा है। आप सोचो हम लोग कितनी इग्नोरेंस में जीते हैं। ऊपर वाला दिखता कैसा है? आँखों से नहीं दिखता वो, आँखों से सिर्फ उसकी झलक दिखती है। दिखता है वो आपके इनर इंटेलिजेंस से, आपकी परसेप्शन से, आपके सेंसेस से। और आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ है उसको समझने और देखने के लिए, और वो है आपकी अपनी परसेप्शन, फीलिंग, सेंसेस। दैट्स द की, दैट्स द की टू what we call the creator. Creator cannot be the sun because the sun is blazing in the energy of the creator. We are alive in the energy. We are manifestations of the supreme energy we call creator. हमारे छोटे छोटे दिमाग एक ट्विस्टेड चीज़ है, एंटैंगल्ड एनर्जी है। एंड जहाँ तक मेरी परसेप्शन है, उस एंटैंगल्ड एनर्जी को खोल देना और ज़िंदगी को देखना कि सबके अंदर सेम सोल, सेम फॉर्म चल रहा है, सबके अंदर दुनिया को इतना खूबसूरत बना देता है। हम भाग रहे हैं पैसे के पीछे, हम भाग रहे हैं रिलेशनशिप्स के पीछे। आंखें बंद करके, एक दफ़ा आंखें बंद करके अपने अंदर की सांसों और अपनी ज़िंदगी को देखो। और जब हम वो करते हैं, अपने अंदर की सांस को आते जाते देखकर अपनी ज़िंदगी को अंदर पनपते देखते हैं, उस एनर्जी को समझने लगते हैं अपने सेंसेस से, तो आपसे आपका क्रिएटर बिल्कुल दूर नहीं है, बिल्कुल आपके पास है। आपका कंफ्यूजन, रॉन्ग परसेप्शन आपको आपके क्रिएटर से दूर ले जाता है, पीस से दूर ले जाता है, हेल्थ से दूर ले जाता है, स्टेबिलिटी से दूर ले जाता है। इस दुनिया में आप रिलेशनशिप्स बनाने नहीं आए, इस दुनिया में आप सोशल सिस्टम्स के हिसाब से चलने भी नहीं आए। आप सिर्फ विटनेस करने आए हैं इस प्लैनेट को। और जो आप हैं वो बस एक मेमोरी का छोटा सा टुकड़ा है, बहुत एंशिएंट मेमोरी जो प्ले आउट कर रही है। ये आँखें आपकी नहीं है, ये आपके एंसेस्टर्स की एवोल्यूशन से आपके पास आई हैं परसीव करने के लिए दुनिया को। आप बहुत फॉर्म्स में आएंगे क्योंकि एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी।
Memories will play out till they are over. And that is, my dear, what is life. What you call the physical being. It's just a memory that will stay for a while and play over. And one day it will disintegrate. And what will remain is the same energy which is in cycles. आज मैंने अपनी ही परसेप्शन में एक इतनी ही अमेजिंग चीज़ को देखा, तब मुझे ऐसा लगा जैसे हम सब किसी बेस के ऊपर पनप रहे हैं और अपनी ही धुन में चल रहे हैं, और वो बेस हमें संभाले चल रही है। और ज़िंदगी का पर्पस पैसा कमाना, रिलेशनशिप्स बनाना, कामयाबी के पीछे दौड़ना नहीं है। ज़िंदगी का असली एसेंस इस सच्चाई को समझना है। इस सच्चाई को समझना और इस सच्चाई में ही अपनी ज़िंदगी को यूज़ करना दूसरों के लिए, अपनी एनर्जी को यूज़ करना दूसरों के लिए आपकी विल है। जो आज मैंने समझा और जो आज मैंने महसूस किया, वो इतना ओवरवेलमिंगली पीसफुल था। मैं क्या देख सकती थी? बॉडीज़ जो चल रही थी, जो अर्थ है, प्लैनेट, बट एनर्जी जो दिखती नहीं बट चला रही है। और वो जो दिखता नहीं और चला रहा है, वो हमारे एक एक एटम में है, एक एक हिस्से में है, एक छोटे छोटे डॉट में है जिससे हम बने हैं। दुनिया कितनी खूबसूरत है और कितने खूबसूरत हैं वो लोग जिन्होंने हमारे को इस तरफ देखने को कहा। उनमें कोई ईवल नहीं है, कोई फॉल्स प्रॉफिट नहीं है। उन सब ने हमें ये सच्चाई को महसूस करने के लिए कहा, क्योंकि हम लगे हुए थे मटीरियल वर्ल्ड में। आज हम एक दूसरे के प्रॉफिट्स को नीचा दिखाते हैं, गालियाँ देते हैं, क्योंकि हम लगे हुए हैं मटेरियल पावर को गेन करने में। क्या कर लेंगे आप मटेरियल पावर? सारा पावर तो एक ही है। काश हम सब एक पल के लिए उस तरह दुनिया देख पाए जैसे आज मैंने 15 मिनट के लिए ध्यान देकर देखी। और वहाँ से जब मैं निकली तो मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ, जो पीस और जो खूबसूरत ब्यूटीफुल फीलिंग महसूस हुई, मेरे लिए वही इबादत है, असली इबादत और असली सबमिशन। सो आज की ये गर्मी भी उसी का एक हिस्सा है। And I hope every one of us lives happily in peace and just keeps on spreading love, because that is the essence of our